गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमने स्टार्टिंग जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सारे लेक्चर्स आपको एक सीरीज़ में मिलेंगे आराम से। तो सबसे पहले हमने इसमें कौन सा सब्जेक्ट लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये बस छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। महिला निधि पहला वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है जिसको कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। तो महिला निधि पहला वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है जिसको कि राजस्थान स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। इन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है कि 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी ऑन द लोन्स जो कि ऑब्टेन होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम महिला निधि। ठीक है। और महिला निधि बेसिकली ऑपरेट करती हैं वुमेन इंटायरली, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है जिसमें फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो बस याद रखिएगा, महिला निधि पहला वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है जिसको राजस्थान स्टेट ने लॉन्च करा हुआ है। और राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान अपने एक फेस्टिवल की वजह से भी आजकल न्यूज़ में है जिसका नाम है लक्खी मेला। ठीक है। स्टैटिक जीके के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि लक्खी मेला कौन से स्टेट का है, याद रखिएगा राजस्थान का। देखिए, इसके अलावा आजकल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपने एक एक्ट को रिपील किया है जिसका नाम है लोकतंत्र प्रहारी सम्मान एक्ट। ठीक है। इस एक्ट में होता क्या था, लगभग 20,000 तक की मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती थी उन लोगों को जो कि जेल में बंद हुए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 1977। ठीक है। तो अब प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को टोटली रिपील कर दिया है। फाइन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड टू बैन द रेंटल ई स्कूटर्स। कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पे चलने वाले रेंटल ई स्कूटर्स को बैन कर देंगे। तो हाल ही में एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम कंडक्ट किया गया है फ्रांस कंट्री में। उसके बाद 89.03% वोट इसमें कास्ट हुए जो कि इन रेंटल ई स्कूटर्स को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे एप्लीकेशन के ऊपर बुकिंग के लिए स्कूटर्स दिए जाते हैं वो चीज़ें हैं, और इनको इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस की गवर्नमेंट ने 2018 में ताकि ग्रीन अल्टरनेटिव को प्रमोट किया जा सके इंस्टेड ऑफ कार्स। ठीक है। और अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि पेरिस में कंप्लीटली बैन किया जाएगा रेंटल ई स्कूटर्स को। कब तक? 1 सितंबर 2023 तक। फाइन। तो याद रखिएगा, फ्रांस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पे रेंटल ई स्कूटर्स को बैन करने जा रहे हैं। अच्छा, हाल ही में हमने ये देखा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कंट्रीज को डिक्लेयर किया था एज मलेरिया फ्री कंप्लीटली, जहाँ पे अब कोई भी मलेरिया के केस मौजूद नहीं है। कौन सी 2 कंट्रीज थी ये? फर्स्ट है इसमें अजरबैजान और सेकंड है तजिकिस्तान। ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो थी, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ये है मुंबई। हाल ही में मुंबई में हुई थी और इसको कंडक्ट किया गया अंडर G20। तो जो भी G20 की मीटिंग्स हैं उनको ज़रूर आप पढ़ते रहा करिए और रिवाइज करते रहा करिए, उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द कोप इंडिया एक्सरसाइज। कोप इंडिया एक्सरसाइज के लिए होस्ट स्टेट कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इंडिया और यूएस की जो फोर्सेस हैं वो कंडक्ट करेंगे ये कोप इंडिया एक्सरसाइज को फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। इसके थ्रू जो इंटर ऑपरेबिलिटी है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज के दौरान जापान जो है ये ऑब्जर्वर कंट्री रहेगी। ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। कोप इंडिया एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होगी? इंडिया और यूएस के। इसके लिए वेन्यू क्या रखा गया है? तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट है इंडिया का, और जापान जो है ये ऑब्जर्वर कंट्री रहेगी इस एक्सरसाइज में। चलिए बात करते हैं कुछ रिसेंटली कंक्लूडेड एक्सरसाइज की जो हाल ही में हुई हैं। इसमें फर्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ये है एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच की, और इसके लिए वेन्यू क्या है इस साल? जोधपुर राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है फिर फ्रिंजेक्स, और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है इंडिया
और फ्रांस की, और इसके लिए वेन्यू है केरला। फाइन। और थर्ड इसमें जो फरवरी मंथ में हुई थी जिसका नाम है डस्ट लेक। डस्ट लेक एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की, और इसके लिए वेन्यू था इस साल उत्तराखंड। फाइन। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने पहला इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, मिस्टर जी किशन रेड्डी। इन्होंने होस्ट किया पहले इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को वर्चुअली, और इसमें पार्टिसिपेट किया है कल्चर मिनिस्टर्स ने कौन कौन सी कंट्रीज से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया है। अच्छा, कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक लॉ लॉन्च किया है जिसके बाद ऐसे फर्म्स जिनके पास 100 एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा हैं उनके ऊपर ये मैंडेटरी तौर पे लागू होता है कि वो अपने जेंडर पे गैप्स को रिवील करें बाय अर्ली 2024। ये कंट्री कौन सी है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनके यहाँ पे फिलहाल जेंडर पे गैप है 13.3% का, और इन्होंने अब एक नया लॉ लॉन्च कर दिया है अपनी कंट्री में जिसके बाद ऐसी कोई भी फर्म जहाँ पे 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं उनके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो अपने जेंडर पे गैप्स को रिवील करें 2024 तक। ठीक है, इससे होगा क्या, बिजनेसेस मोर अकाउंटेबल हो जाएंगे, साथ ही जो वर्किंग कंडीशन है वुमेन की कंट्री के अंदर वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। राइट। नेक्स्ट है क्रिस्टीना कोच हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। क्रिस्टीना कोच कौन है, आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं किस वजह से न्यूज़ में है। तो नासा ने हाल ही में क्रिस्टीना कोच को चुना है फॉर अ ल्यूनार मिशन। ठीक है, और इसी के साथ ये पहली वुमेन और पहली अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिनको कि ल्यूनार मिशन पे इस तरह से भेजा जा रहा है। ये एक इंजीनियर है और ऑलरेडी इनके पास रिकॉर्ड है फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, और इनको मिशन स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है अलॉन्ग विथ विक्टर ग्लोवर। विक्टर ग्लोवर कौन है, ये यूएस के नेवी एविएटर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया था आर्टेमिस 2 के लिए, उसमें ये पायलट थे। ठीक है, तो क्रिस्टीना कोच एक एस्ट्रोनॉट हैं और ल्यूनार मिशन के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, इसी वजह से न्यूज़ में है। इंडिया में अगर बात करें तो शाहजाद आमी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी कुछ दिनों पहले। किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में टू कमांड द फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। ठीक है, अच्छा, इंडिया की पहली वुमेन राफेल पायलट कौन है, तो ये हैं शिवांगी सिंह। राइट। नेक्स्ट है विच कंपनी, यहाँ पे कंट्री होना चाहिए, विच कंट्री अनवील्ड द लेजर सिस्टम्स टू शूट डाउन इनकमिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक लेजर सिस्टम इजाद कर लिया है जिसके बाद जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आते हैं इनकी कंट्री में उसको ये लेजर की हेल्प से शूट डाउन कर लेंगे। तो 2 जापान की फर्म हैं जिन्होंने हाल ही में अनवील किया है लेजर सिस्टम को जिसको यूज़ किया जाएगा टू शूट डाउन इनकमिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर ड्रोन्स को। ठीक है, तो ये ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर्स सिर्फ 2 से 3 सेकेंड लेते हुए। फाइन, तो याद रखिएगा ऐसा लेजर सिस्टम किसने डेवलप किया है, तो ये कंट्री है जापान। इसके अलावा जापान कंट्री अपने H3 रॉकेट की वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें एक इंजन फेलियर हो गया था। इसके अलावा शीजियान 2-1 की बात करें तो ये सैटेलाइट किसका है, ये चाइना का है। ठीक है, नूरी रॉकेट किसका है, नूरी है साउथ कोरिया का। तो इस तरह से जो नाम रहते हैं वो भी कई बार आपसे कंट्री के साथ एसोसिएट करके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बसोली पेंटिंग इज अ फेमस पेंटिंग बेस्ड इन विच कंट्री। बसोली पेंटिंग किसकी है आपको ये बताना है, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए नॉट कंट्री। तो ये पेंटिंग है जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है काथुआ, वहाँ की ये पेंटिंग है और ये वर्ल्ड फेमस है। किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, और क्या होता है जीआई, जीआई एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि किसी भी गुड को आइडेंटिफाई करता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब वो कौन सी जगह से ओरिजिनेट हुआ है। फाइन, तो याद रखिएगा बसोली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है। जम्मू कश्मीर से अगर कुछ और प्रोडक्ट देखें जिनको जीआई टैग मिल चुका है तो इसमें से हैं फर्स्ट चिकरी वूल क्राफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कश्मीरी सैफरन मतलब कश्मीर का केसर, इसको भी मिला है जीआई टैग। थर्ड है कनी शॉल और फोर्थ है
पश्मीना सब जानते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रोडक्ट हो गए जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इनको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट है अरोमा मिशन हैज़ बीन ओरिजिनली लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सबसे पहली बार अरोमा मिशन कहाँ पे लॉन्च हुआ था, आपको ये बताना है। तो अरोमा मिशन स्टार्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका एम था अरोमेटिक क्रॉप्स को प्रमोट करना फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल ऑयल। इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में किस वजह से अब ये फिर से न्यूज़ में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कोलैबोरेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और वो भी अरोमा मिशन को अपने स्टेट में लॉन्च करेंगे अरोमेटिक क्रॉप्स की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो पहली बार इसको लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आजकल किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसको अपने यहाँ पे लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी परफॉर्म करती है? तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाल ही में इसको एक ऑर्डर मिला है वर्थ 488.02 करोड़ रुपीज़ का। किसने दिया है? फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। किस लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉर्डर एंड अ रोड जिसकी लेंथ होगी 88.58 किलोमीटर्स, ठीक है। तो सिंपली बस याद रखिएगा कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक बॉडी है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। पहला इन्होंने बीडीएल के साथ किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किस पर्पज़ के लिए? फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ आकाश वेपन सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद BEL एंड NSIL। किस लिए? इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए और ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकें, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इन्होंने हाल ही में 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि आकाश वेपन सिस्टम को प्रोड्यूस और सप्लाई करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बैंड इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कौन सी कंट्री है जिसने इंग्लिश को और डिफरेंट अदर फॉरेन लैंग्वेजेस को बैन कर दिया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में? तो ये कंट्री है इटली। इटली ने इंग्लिश को और जो अदर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको बैन कर दिया है इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और ऐसे इटालियंस जो इंग्लिश फिर भी यूज़ करेंगे या फॉरेन लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अप टू 1 लाख पाउंड्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं $1,08,705। तो याद रखिएगा इटली ने अपने यहाँ पे इंग्लिश को और जो अदर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको बैन कर दिया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट एज अ गेस्ट एट द एनुअल बस्तील डे परेड। कौन सी कंट्री है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है कि वो एज अ गेस्ट आएँ इनके एनुअल बास्तील डे परेड के उपलक्ष्य में? ये कंट्री है फ्रांस, ओके। और इनकी परेड कब होगी? जुलाई मंथ में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये डिस्कस करेंगे बहुत सारे मेजर एग्रीमेंट्स को, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन सबसे पहला आता है क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। इसके बाद न्यूक्लियर पावर और डिफेंस वगैरह के सेगमेंट, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज़ इस साल अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25th ईयर भी सेलिब्रेट कर रही हैं, फाइन। तो याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया है एज अ गेस्ट, तो ये कंट्री है फ्रांस। अच्छा, कुछ गेस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ था इस साल, तो इसके उपलक्ष्य में गेस्ट कौन आए थे हमारे यहाँ पे? तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इनका नाम क्या था? अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड बात करते हैं NRI डे की। NRI डे पे हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना और इनका नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। NRI डे कब हम मनाते हैं? 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी वापस आए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रा विटोवा हु वन द मियामी ओपन क्राउन इज फ्रॉम विच कंट्री। पेट्रा विटोवा जिन्होंने हाल ही में मियामी ओपन जीता है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये एक ज़ेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं और हाल ही में इन्होंने हराया है एलेना रायबेकिना को टू विन दिस मियामी ओपन। एलेना रायबेकिना कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये हैं कजाकिस्तान से, ठीक है। और पेट्रा विटोवा की बात करें तो इसके पहले ये विंबलडन भी जीत चुकी हैं 2011
और 2014 में। मियामी ओपन के अगर मेंस गेम की बात करें तो इसको जीता है डेनियल मेडवेडेव ने, और ये इस सीज़न की चौथी ट्रॉफी थी इनकी, ठीक है। तो इसका जो वुमेंस मैच है उसको जीता पेट्रोविटोवा ने, और मेंस मैच जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 9 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 135 तक देखते हैं। फर्स्ट है, विच प्लैनेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ 2023। देखिए, अब तक तो सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के पास हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में जुपिटर प्लैनेट से हमें लगभग 12 से भी ज़्यादा मून्स मिले हैं, और उसके बाद अब जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हो चुके हैं, ठीक है। विच टेलीस्कोप हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2023 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। कौन सा टेलीस्कोप है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अबोर्ड द SSLV D2 लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो? आंसर हो जाएगा 3। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके बाद इन्होंने 3 सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ा है। विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग सिस्टम? इसको पहली बार लॉन्च किया है क्वेलकॉम ने। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट वाज द टॉप फाइनेंशियल एक्टिविटी डन इन इंडिया इन द लास्ट 12 मंथ्स? तो एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टॉप मोस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी जो इंडियंस ने करी है पिछले 1 साल में, तो वो है पुटिंग मनी इन सेविंग्स। सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा अपना बचाया है, क्योंकि उनका मानना था कि पिछले 1 सालों में उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुकी है। और सेकंड फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्होंने क्या की थी? तो वो था इंश्योरेंस कराना हेल्थ का, और थर्ड इन्होंने करा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, विच रीजन विल यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में एक अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी, और कौन सा रीजन है इनके मुताबिक जो 50% ऑफ दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा बाय 2025? ये रीजन है एशिया, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो चाइना है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा अगर हम कंपेयर करें इसको विथ यूरोपियन यूनियन, US और इंडिया कंबाइंड। तो ये सारे लोग मिल के भी इतनी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना चाइना अकेले कर लेगा। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन विच इंडियन स्टेट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन्स फ्लैग ऑफ करी थी महाराष्ट्र स्टेट से, ठीक है। और इसी के साथ मुंबई से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स कितनी हो गई हैं? 3, और टोटल नंबर कितना हो गया है? 10 कंट्री के अंदर। नटालिया गैब्रिएलिटा स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मोल्डोवा कंट्री की, हाल ही में इन्होंने रिजिग्नेशन अपना दे दिया था। Which application has been India's most accessible application for the PWD in a recent report? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp जो है ये इंडिया का सबसे अच्छा और एक्सेसिबल एप्लीकेशन माना गया फॉर PWD, जिसके थ्रू इन्होंने मैसेजिंग करी है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी वगैरह के ऑप्शंस अच्छे से यूज़ किए हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन? तो IISc ने पार्टनरशिप करी है सैमसंग के साथ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई चैंपियनशिप? आंसर इज हैदराबाद। इसके लिए होस्ट है हैदराबाद। जर्लिन अनिका हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जर्लिन अनिका एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन से। इनके बारे में ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये पहली वुमेन डेफ ओलंपियन हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड जीता है। APK प्रसाद हु वॉज चोजन फॉर राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये एक जर्नलिस्ट हैं, और हाल ही में डिसाइड हुआ था कि इनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, और इसको अनाउंस किया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, नई दिल्ली। भरतपुर बर्ड सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, और न्यूज़ में थी क्योंकि राजस्थान का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक जू वो बनाएंगे इनसाइड दिस भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर्स को अपॉइंट किया इन 12 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी,
और इसके बाद इन्होंने 2 गवर्नर का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किया। कौन कौन थे ये? भगत सिंह कोश्यारी फ्रॉम महाराष्ट्र और राधा कृष्ण माथुर फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, तो ये जो ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। फाइन, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो फरवरी मंथ के हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 136 से लेके 150 तक डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक लिखिएगा अपना कमेंट्स में, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं। आई होप आप जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम जॉब ले सकें और फिर हमें बता सकें, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा जान के। तो चलिए आपकी क्विज़ की तरफ चलते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.